हिंदू धर्म में साधुओं को पूज्य माना जाता है। नागा साधु या नागा बाबा भगवान शिव के उपासकों का एक संप्रदाय है जो शिव की पूजा करने में विश्वास रखते हैं। नागा साधु साधु संतों की एक बिरादरी है। नागा साधु के नाम से ही जाहिर है कि वे निर्वस्त्र रहते हैं। पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं, लेकिन इनके लिए नियम थोड़े अलग होते हैं। जानते हैं महिला नागा साधु से जुड़ी बातें। नमस्ते भारत, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेल्स ऑफ मिथोलॉजी एंड फैक्ट्स पर। आज हम बात करेंगे महिला नागा साधु और उनके जीवन के बारे में, तो इसे अंत तक सुने। नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसीलिए भी वे वस्त्र नहीं पहनते। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात यह अवस्था प्राकृतिक है। लेकिन पुरुषों की तरह महिला नागा साधु निर्वस्त्र नहीं रहती है। वे गेरुए रंग का एक वस्त्र धारण करती हैं, जो सिला हुआ नहीं होता है। इसे घंटी कहते हैं। महिला नागा साधुओं को एक ही वस्त्र पहनने की अनुमति होती है। साथ ही वे तिलक लगाती हैं और जटाएं धारण करती हैं। नागा साधु बनने से पहले इन महिलाओं को कठिन तप और साधना करनी पड़ती है। वे गुफा, जंगलों, पहाड़ों आदि में रहकर साधना करती हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहती है। महिला नागा साधु बनने से पहले परीक्षा के तौर पर 6 से 12 साल तक सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद ही गुरु उसे नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। महिला नागा साधुओं को दीक्षा लेने से पहले अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। दुनिया से दूर रहकर तप करना पड़ता है। उन्हें हर पहलू पर आंका जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह आगे इस कठिन रास्ते पर चल पाएगी या नहीं। महिला नागा साधु बनने से पहले महिला सन्यासिनी को सारे सांसारिक बंधन तोड़ने पड़ते हैं। इसके लिए उसे जीते जी अपना पिंडदान तक करना पड़ता है, यानी कि उसने जो जिंदगी बिताई है वो उसे खत्म करके नए जीवन में प्रवेश कर रही है। और हिंदू धर्म में पिंडदान मरने के बाद उसके परिवारजन ही करते हैं। महिला नागा साधु हमेशा दुनिया से दूर एकांत में जीवन बिताती है। वे कुंभ जैसे खास मौकों पर ही पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए दुनिया के सामने आती हैं। उन्हें भी पुरुष नागा साधुओं की तरह सम्मान मिलता है और माता कहकर संबोधित किया जाता है। नागा साधुओं को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी महिला नागा साधु को देखा है? शायद नहीं, क्योंकि महिला नागा साधु लोगों के सामने बेहद कम आती है। आमतौर पर उन्हें महाकुंभ के दौरान ही देखा जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों है? महिला नागा साधु कहाँ रहती हैं? महिला नागा साधुओं का पता जानने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि महिलाएं नागा साधु कैसे बनती हैं। ये प्रक्रिया काफी मुश्किल और हैरान करने वाली है। कई सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर महिलाओं को सन्यासी बनाने की प्रक्रिया पूरी करवाते हैं। ऐसे में महिलाओं को अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर खुद को भगवान के प्रति समर्पित करना होता है। उन्हें गेरुआ वस्त्र धारण करने के साथ साथ अपना सिर भी मुंडवाना पड़ता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में मरने के बाद पिंडदान किया जाता है, मगर महिला नागा साधुओं से जीते जी अपना खुद का पिंडदान करवाया जाता है। इसके बाद वो अपनी पिछली जिंदगी भूलकर नई शुरुआत करती हैं। पुरुष नागा साधु अक्सर लोगों के सामने आते हैं, वहीं महिला नागा साधु पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में जीवन यापन करती है। यहाँ रहकर वो भगवान में ध्यान लगाती है। हालांकि महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं को संगम में डुबकी लगाते हुए देखा जा सकता है। अगले साल 2025 के महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा, जहां महिला नागा साधुओं के दर्शन किए जा सकेंगे। नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं। पुरुष साधुओं को सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की अनुमति है, मगर महिला साधु ऐसा नहीं कर सकती। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वे सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर एक तिलक लगाना होता है। उन्हें एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है, जो गेरुए रंग का होता है। नागा साधु बनाने से पहले महिला की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है,
ताकि यह पता चल सके कि वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं, और कहीं उसके नागा साधु बनकर कठिन साधना को निभा पाएगी या नहीं। अखाड़े की महिला साधुओं को माई, अवधूतानी अथवा नागिन कहा जाता है। हालांकि इन माई या नागिनों को अखाड़े के प्रमुख पदों में से किसी पद पर नहीं चुना जाता है। एक नागा साधु बनने के दौरान एक महिला को यह साबित करना होता है कि वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है और अब उसका सांसारिक खुशियों से कोई भी लगाव नहीं रह गया है। सुबह नदी स्नान के बाद शुद्ध होकर महिला नागा सन्यासिनों की साधना शुरू होती है। अवधूतानी माँ पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं। अल सुबह उठकर शिव आराधना करती हैं। शाम में वह भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। इन सभी नियमों का पालन करने और अपनी काबिलियत साबित करने के बाद ही एक महिला किसी आम महिला से नागा साधु बनती है। धन्यवाद।